हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज प्रश्न। जितने भी आप लोग को सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सबसे हम लोग यहाँ पे जितने भी चैप्टर है आप लोगों के बुक्स में वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, साथ में सब्जेक्टिव, लघु और दीर्घोत्तरीय 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। ठीक है, तो जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं आने वाले बोर्ड परीक्षा में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक सभी देखना। एक एक चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे हूबहू आप सभी के एग्जाम्स में जैसा पूछा जाता है उसी तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक सभी देखना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का एक भी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है नहीं छूट पाए इस चैप्टर से। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते थे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, starstudy.com। गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी सब्जेक्ट का न्यू पैटर्न पे स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए लेकर आया हूँ, तो देखिए मैथमेटिक्स में टोटल जो यहाँ पे जो गणित को डिवाइड किया गया है दोस्तों, टोटल आप लोग को 100 नंबर करेंगे, ये सभी को पता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट समय दिए जाएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाएगा, लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक 2 अंक 5 अंक के रहते हैं। देखिए, संख्या पद्धति जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखने का ज़रूरत है। उसके बाद बीज गणित से, देखो बीज गणित से पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं संख्या पद्धति को। तो चलिए हम लोग संख्या पद्धति से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। उसके बाद आप लोग को त्रिकोणमिति है, नियामक ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, सांख्यिकी एवं प्रायिकता हो गया। इस तरीके के टॉपिक से प्रश्न आप लोगों को इतने नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारे पास पहला प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आप सभी को पहला ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो भी आप लोगों को सेट बनाओगे या फिर क्वेश्चन सेट आएगा तो। ठीक है, परमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम। देखिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्याएं हैं। तो परमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्या। और जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, जैसे हो गया √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, इसी तरीके से ATC। ये सारे क्या है आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये सारे क्या है प्रमेय संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 - √3, 2 तो आपका प्रमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है ये आपका अप्रमेय संख्या है। तो किसी भी अप्रमेय संख्या में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, प्रमेय या फिर अप्रमेय, वो हमेशा क्या होगा, अप्रमेय ही होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गया, टोटल अप्रमेय संख्या हो गया। अब अगला है देखो √5, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अप्रमेय हो गया। अब देखो यहाँ पे 2√3/√3 है, तो √3 से √3 कट गया तो 2 बचा सिर्फ, तो ये आपका कौन सी संख्या हो गया, ये प्रमेय संख्या हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं √6। तो √6 भी क्या आपका एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अप्रमेय संख्या हो गया। तो एक का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि पाई क्या है। देखिए, पाई जो है कौन सी संख्या, यही पूछा गया है। देखिए, पाई का मान होता है आपका 22/7। ठीक है, जब 22/7 पूछा जाएगा आप लोगों से, देखो इसमें कन्फ्यूज होता है कई सारे छात्र। जब 22/7 आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है कौन सी संख्या है, तो प्रमेय संख्या। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को पाई पूछ दिया जाए तो पाई कौन सी संख्या है, तो एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अप्रमेय संख्या। तो यहाँ पे आप लोग को सी के साथ चलना है, अप्रमेय संख्या। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो पाई कौन सी संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। और अगर 22/7 पूछा जाएगा तो ये प्रमेय संख्या। इसमें कई सारे छात्र जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे अलग अलग करके बताया। अगर 22/7 पूछा जाएगा तो प्रमेय लगाना है, अगर पाई पूछा जाए तो अप्रमेय लगाना है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि 2 संख्याओं का HCF 15 होता है तो LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, 2 संख्याओं का HCF हमको पता है दोस्तों, ठीक है, और LCM पता है, तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे A गुने B या फिर X गुने Y। ठीक है, ये सूत्र है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ पे A गुने B जो होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा 15 नंबर कितना होता है, 135। तो यही
50, यही गुणनफल हो गया इसका। ये सूत्र पे आधारित था, फार्मूला बेस्ड प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था, तो 3 का भी सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 5 + 3√2 कौन सी संख्या है। देखिए 5 + 3√2, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि √2 क्या है, अपरमेय है। अगर किसी भी अपरमेय संख्या में हम लोग परमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अपरमेय ही होगा, ठीक है। और परमेय जोड़े या फिर अपरमेय घटाए, कुछ भी संख्या घटाएंगे अपरमेय में तो हमेशा क्या होगा, अपरमेय। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का बी, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो वो परमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 + 3√4, ठीक है। क्या है, 5 + 3√4। अब बताओ ये कौन सी संख्या है, तो ये आपका परमेय हो गया। कैसे, क्योंकि √4 यहाँ पे देखो 5 + 3 × 2 तो ये हो जाएगा 11, तो 11 कौन सी संख्या है, तो परमेय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा, n इरेशनल नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या जैसे पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद का और एक का ही गुणनफल हो, बाकी किसी से भी न कटता हो। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, इसी तरीके से इनफाइनाइट, ठीक है। तो 2 का सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5, मतलब स्वयं और 1 से भी डिवाइड होता हो, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, तो ये तो 2 और 7 14, ये तो होगा नहीं। 69 ये भी आपका 3 से कट रहा है। 71 ये इसका राइट आंसर हो, क्योंकि 63 भी 3 और 21 से कट रहा है, ठीक है, और 9 से भी और 7 से भी कट रहा है, तो ये भी होगा नहीं। ये अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर क्या हो गया, सी। 71 जो है ये आपका प्राइम नंबर है। अगला देख लेते हैं 6 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। तो अपरमेय संख्या नहीं है पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि अपरमेय संख्या नहीं होने का जो इसका मतलब है कि वो परमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरमेय संख्या नहीं का खोजना है, इसमें से कौन सा नहीं है। अब अपरमेय संख्या देखो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ये क्या है, अपरमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसका रूट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। √31 भी अपरमेय संख्या है, लेकिन √25 जो है इसका हम लोग 5 निकाल सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो गया, ये आपका परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए शांत होने का जो शर्त है दोस्तों, अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो और q का गुणनफल, q का गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप का हो, ठीक है, और इस दोनों में क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1/3, 2/5 इस तरीके से होना चाहिए। देखो 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो 2/8, तो कोई इसमें कॉमन है ना, तो इसको हम लोग कटा के 1/4 लिखेंगे, तब ये इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर q का वैल्यू 2 और 5 के गुणनफल का है तो वो समझना शांत है। उसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हल करेंगे। देखो 2/15 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसको अगर करेंगे तो ये 3 × 5 3 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। 11/160 इस दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो 160 को हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 160 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 5 से डायरेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 × 15 और 1 5 दूनी 10, 2 को 32 आ गया। तो 2 यहाँ पे 16, 4 से लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो 4 यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे देखो 2 चौके 8, मतलब 2 का और ये बिल्कुल ये आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो 60 का बोलोगे, इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये 7 × 5 तो 7 आ रहा है। अब इसको देखोगे तो ये आपका 4 × 15, तो 15 को करेंगे तो 3 × 5, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 7 का बी, ये आपका क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप एक बार और बताऊँगा मैं आने वाले क्वेश्चंस में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से शांत और अशांत वाला, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो होता है क्या होगा। देखिए 2 लगातार सम संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, 8 और 10 है, 100 और 102 है, ठीक है, 104 और यहाँ पे 106 है। 2 लगातार, तो हमेशा क्या याद रखना है, 2 यहाँ पे महत्तम समावर्तक होगा। क्या होगा, 2 यहाँ पे समावर्तक होगा महत्तम।
अगर दो लगातार सम संख्याओं का पूछा जाएगा तो। अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से दो लगातार विषम संख्या का, तो दो लगातार विषम संख्या का हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, इसका आंसर सी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि 0.47 के ऊपर रेकरिंग, सिर्फ और सिर्फ एक पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये मत लगा लेना, ये गलत है, जब हो जाएगा। 0.47 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 47 में से 4 घटाएंगे, बटा में 9 0, तो ये 43 बटा में यहाँ पे 90, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग जानते होंगे रेकरिंग वाले प्रश्नों को बनाने का, जितना रेकरिंग है उतना नीचे में 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पे 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो सबसे हम लोग P/Q के रूप में बताया था लिखना, तो यहाँ पे 7/20 लिखेंगे। इस दोनों में देखेंगे कोई कॉमन नहीं है, तो नहीं है, तो ये 7/20 का नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, 2 और 5 के रूप का आना चाहिए शांत होने के लिए। ठीक है, तो ये 2 और 5, इसका मतलब 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, तो ये आपका क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, 10 का बी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के रियल नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे के प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू पैटर्न पे, जो आप सभी के एग्जाम से पूछे जाते रहे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को सारे छात्र लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस सेट कीजिए।